सामने। फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा हल्का सा पीछे हट जाती है, या आगे बढ़ जाती है, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में नहीं जाती। अब इसका स्ट्रेट पाथ तो ये था, और ये क्या है कि जितने डेंसर मीडियम में जाएगी उतना ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी तरफ झुक जाएगी, और फिर जब ये इससे फिर बाहर जाएगी तो फिर ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये मीडियम 1, मीडियम 2। और आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ वैक्यूम में है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कोई मीडियम आएगा तो उसमें लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, उसके कारण ही रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन होगा वो थोड़ी सी हट जाएगी। आप ये देखिए, आपने जो है एक पेन को या पेंसिल को आप ये बीकर में पानी लीजिएगा, कंच के गिलास में लीजिएगा, उसमें डालेगा तो वो थोड़ा एंगल चेंज लगता है, जैसे पेंसिल मुड़ गई। आपने सिक्का डाला, सिक्का ऊपर लगता है। आपने किसी बर्तन में कुछ चीज रखी, ऐसा लगेगा ऊपर है, तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो अब क्या है, जब कॉइन डाली, कॉइन क्या लगेगा, बाउल में अगर कॉइन डाली थोड़ी ऊपर लगेगी पोजीशन। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि वन मीडियम से अनोदर मीडियम व्हेन द लाइट ट्रेवल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम इज चेंज। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल टू द वन मीडियम टू द अनोदर मीडियम, द propagation of light is change, that is called the refraction of light. Understand? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू द, ये हमने एक ये लिया कांच का एक चकोर वो लिया। ठीक है, और एक शीट ली, उसके ऊपर रख दिया, और ये बना दिया हमने रेक्टेंगुलर ग्लास है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास लिया। अब ये 2 पॉइंट हमने देखे, ई और ये एफ, और ये ओ। ठीक है, ये लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई और फिर ये चेंज हुई। अगर हम इसको सीधे लाते हैं तो सीधे जाते हैं। ठीक है, और ये ओ डैश। ठीक है, और हमने एक ये इसका ये खींच लिया, एन डैश, इधर भी खींच लिया, एम डैश, और इसको यहाँ से मिलाया एन। इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी कितनी है। ठीक है, और ये जो है इनके अपोजिट इधर से देख के हमने 2 पॉइंट यहाँ पे ले लिए। ठीक है,
ये जी एच, ठीक है, इधर से देख के इसके सीधे 2 पॉइंट हमने लगा दिए, जहाँ से इसकी ये शैडो दिखेगी, इसकी शैडो देख के ई और एफ की इधर हमने 2 पॉइंट लगाए और ये लाइन खींच दी, है ना, और इनको मिला दिया बीच में, ओ डैश को इसे हटा के ये मिला दिया हमने। सबसे पहले हमने रखा, ये 2 पॉइंट खींचे, 2 पॉइंट खींच के फिर 2 पॉइंट के इधर हमने देखा, 2 पॉइंट यहाँ लगा दिए, इसको मिला दिया, ये इंसिडेंट रेज हुई, और ये इमर्जिंग रेज हुई, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल, इसको आई मानना, आई और ये आर है, ये बराबर होंगे, ठीक है। हमने ये आर यही लिख देते, आर, ठीक है, और ये I1 R1 I2 ये R2, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। द लाइट रेज ऑफ एट पॉइंट O एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है ना। रेयर मीडियम एयर वगैरह रेयर मीडियम कहलाता है, डेंसर मीडियम जो भारी होगा डेंसर में जा रहा है, ठीक है। वो से एंटरिंग करी, बेंड टू द नॉर्मल। अब ये क्या है कि इंसिडेंट रेज की तरफ आई, जब डेंस मीडियम में जाती है इंसिडेंट रेज की तरफ आती है, और जब डेंस से उसमें जाती है तो इंसिडेंट जो रेज है, ये इंसिडेंट इसकी हुई तो इससे हल्का सा दूर हट जाती है, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज यहाँ से जाती है ना, तो ये हल्का सा दूर हट गई, तो ये चेंज आया इसमें, तो ये मीडियम चेंज होने पे होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि दोनों पैरेलल फेस के बीच में, ठीक है, ए बी ग्लास का है और सी डी है, ए बी सी डी है ना, अपोजिट में है ए बी और सी डी, ग्लास है ना, इक्वल और अपोजिट है। दैट इज बाय द इमर्जिंग पैरेलल टू द इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है इसके पैरेलल निकली, इसलिए क्योंकि ये गई और ये इसके पैरेलल निकली फिर, ठीक है। जो बेंट हुआ था इसका, ये फिर ये पैरेलल होगी इसके, अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाती ना, ये इसके पैरेलल आ गई, इसके ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो light rays is shifting sideways slightly and happen when light rays is incident normally to the interface the two media, ठीक है। lightly slightly वो हो जाती है, तो कहते हैं देखो ये डेंस में आई तो इंसिडेंट रेज की तरफ आई और डेंस से रेयर में गई, ये रेयर मीडियम फिर आ गया ना, ये रेयर है, ये बीच में डेंस था, तो फिर ये इससे थोड़ा हट गई, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है होता है तो एंगल आई
एंगल R1, ये सब एक ही उस पे होंगे, ठीक है। अनॉर्मल टू ट्रांसपोर्ट मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया पे ये देखो, ये यहाँ पे सेम है इंसिडेंट और ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट लाइन, ठीक है। ये सब की सब नॉर्मल होगी, इसमें भी ऐसे होगी, इसमें भी ऐसे होगी, ठीक है। और नंबर 2 हम कह सकते हैं, अगर सेम प्लेन है तो ये इसमें भी ऐसे बनेगी, इसमें भी ऐसे बनेगी, ठीक है, नॉर्मली बनेगी। इंसिडेंट रेज और ये एक ही सरफेस पे होंगी, नॉर्मली होंगी, एक ही सरफेस पे होंगी। देखिए एक सरफेस पे, ये एक सरफेस पे है, यहाँ एक सरफेस ए बी है, एक सरफेस सी डी है, ठीक है। और ये इसका जो साइन लिया हमने, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन एंगल आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट, इसका साइन लिया तो sin आई और साइन आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये एंगल जो है दोनों का रेशो कॉन्स्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, बदलेगा नहीं। अगर ये एंगल मतलब कि अगर एक एयर है और एक ग्लास है, उनके एंगल वही रहेंगे, जब भी रेयर वो उसी एंगल पे पड़ेगी, रेज अगर जाएगी तो ये इतना ही, इनके जो एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ टू मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में होता है रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये टर्म कहां से आई, चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक प्लेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है कि हाई स्पीड मैंने कितनी बताई, ये वैक्यूम में होती है, दूसरे में चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले के थ्रू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकेंड, ठीक है। अगर ये अगर एंड 1 2 है तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, मतलब कि क्या हुआ, V1 अपॉन V2 हुआ, ठीक है, V1 अपॉन V2 है। अगर दूसरे का निकालना है, दूसरे मीडियम का निकालना है, मीडियम 2, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, अगर दूसरे का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम 1 का ऊपर लिखो स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम सेकेंड के नीचे लिखो। और अगर पहले का निकालना है, ऊपर वाले का रेयर का निकालना है, मान लो ये एयर का निकालना है और इसके रिफ्लेक्टिव निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। मीडियम 1 क्या है, वैक्यूम और एयर, है ना। हम ये लाइट की स्पीड यही मानते हैं वैक्यूम में, एयर में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज उसका उल्टा होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, वैक्यूम के उसमें देखा जाता है।
ये वैक्यूम के उसमें लिखा था मीडियम 2 का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट अगर ये मीडियम 1 क्या है, वैक्यूम है और एयर है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो एन मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, तो स्पीड ऑफ लाइट तो ऊपर आ गया एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, इजिकल टू सी अपॉन वी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का होता है 1.52 और डायमंड का होता है 2.42। देखो कितना ज़्यादा है डायमंड का, सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है। एयर का होता है 1.003, ठीक है। इससे सबका अलग अलग होता है। वाटर का होता है, ये 2-4 याद कर लेना, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का 1.36 होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बताता है कि कितना डेंस है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना वो डेंस होगा, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो उतना रेयर होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो कोई सा भी मीडियम हो, वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो डायमंड हो, सबको नीचे रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ठीक है। तो उससे वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया तो आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी बहुत वो चक्कर था, है ना। मतलब ये देख रहे हैं, अगर मीडियम का निकालना है दूसरे मीडियम का, तो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर रखनी है, उस लाइट एयर मीडियम 1 में, वैक्यूम में चाहे काय में हो, और दूसरे जो मीडियम वाली है वो नीचे रखनी है, ठीक है। तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। और चेंज क्यों होती है, स्पीड ऑफ लाइट के कारण चेंज होता है। रिफ्रैक्शन सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है स्पीड ऑफ लाइट के कारण, इसके अलावा किसी के कारण नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एक लाइट गई और आपके वाटर में गई, तो वाटर डेंस है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो थोड़ा झुक जाएगी। एयर में आई वाटर से या किसी खांस से, तो वो रेयर है तो वो थोड़ी फैल जाएगी, इंसिडेंट जो उससे थोड़ी दूर हो जाएगी और उससे थोड़ी पास आ जाएगी, बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये कैसा लगा मेरा टॉपिक आज का पढ़ाया हुआ, इसको देखना है एक बार, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और ऐसे बने रहना मेरे साथ। आपकी टिप्स में रटी जाएगी सारी चीज़ें।